हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि बात करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं कि जिन्हें बात करने का या अपनी बात रखने का तरीका नहीं आता है, जो कहना कुछ चाहते हैं और लेकिन उनका जो टोन है, जो उनका बात करने का तरीका है, उससे अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बात करने का सही तरीके से ही आप किसी के दिल में उतर सकते हो और किसी के दिल से भी उतर सकते हो। ये बहुत ही अजीब बात है, कहते हैं ना, बहुत बारीक लाइन है इसमें, जिसे बस एक ज़रा सा हल्के से धक्का लगने की ज़रूरत है और टूट जाता है। अभी मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने मेरे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ रखती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनकी ज़ुबान बहुत ही कड़वा बोलते हैं, बहुत ख़तरनाक बोलती है ज़ुबान। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने पास्ट में कहा है कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाके लिस्ट में देख सकते हैं वीडियो। ज़ुबान पर भी मैंने बनाई हुई है, ज़ुबान पर काबू रखना कितना ज़रूरी है और कैसे अपनी बात रखनी चाहिए। क्या हो जाता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम लें, बहुत तेज़ हवा चलती है, लेकिन अगर उस तेज़ हवा के बीच में अगर हम समंदर के अंदर है और हम उस छोटी सी नाव में हैं, लेकिन हमारे हाथ में एक पतवार है, तो माझी अपनी इच्छा, कहते हैं ना, एक ख्वाहिश, इच्छा के अनुसार उसे घुमा सकता है। उसी प्रकार हम अगर घोड़े सवारी करते हैं, जैसे घोड़े सवारी किसी को आती है, तो घोड़े को अगर देखिए, उसके मुंह में लगाम लगी रहती है, उस लगाम को खींच के हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट लेफ़्ट स्ट्रेट, उसकी पूरी बॉडी को हम घुमा सकते हैं। तो वही बात है कि हम अपनी ज़ुबान पर कहाँ लगाम लगानी है, हमें कहाँ पर कितना बोलना है। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि मैं पास्ट में बना चुकी हूँ वीडियो, आप देखिएगा कि छोटी सी ज़ुबान है जो कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। कभी कभी इसमें से इस प्रकार आग निकलती है कि क्या कहते, बड़े बड़े रिश्ते जल जाते, खाक हो जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, छोटी सी चिंगारी जैसे पूरा जंगल जला देती, उसी प्रकार ये छोटी सी जो आग की बात जो आपकी ज़ुबान से निकलती है, जो गलत जगह गलत तरीके से बात करते हैं, पूरे रिश्ते नाते ख़त्म कर देती है, पूरे भस्म कर देती है, हर एक रिश्ते को बर्बाद कर देती है। जो आपकी आवाज़ है, आवाज़ में ताकत नहीं है, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि हम ऊंचा बोलेंगे, चिल्लाएंगे, ज़ोर से बोलेंगे, चिल्ला के बात करेंगे तो हम सही साबित हो जाएंगे या हम सही साबित होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आवाज़ ऊंची करने से ताकत नहीं है, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि नोट, रुपये में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन चिल्लर देखिए, गज़ब की खनकती है, खट 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 का आवाज़ आती है। चिल्लर आप जेब में रखिए, आप किसी गले में रखिए, बर्तन में रखिए, कहीं भी आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ढेर सारे नोट किसी बर्तन में डाल के देख लीजिए, आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन चिल्लर को आप कहते हैं 2 भी डालिए तो आवाज़ आएगी, बहुत सारा शोर मचा देती है। उसी प्रकार जो गलत तरीके से की गई बात, ऊँचे शब्दों से की गई बात, किसी को नीचा दिखाने के तरीके से की गई बात, बहुत शोर मचाती है, बहुत सारे रिश्ते नातों को कष्ट में डाल देती है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी भी बात को शुगर कोट करके कहिए या बहुत हांजी नाजी करके मीठे बन के बोलिए। जो आपको बात रखनी है, जो सच आपको रखना है, प्रेम से रखिए। एक कहते हैं ना कि बोलने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। हमारा बात करने का जो तरीका है वो लेवल होना चाहिए कि जिसे आइस, बर्फ़ कैसा होता है, बर्फ़ के तरीके से, ठंडे तरीके से बात कीजिए। अभी बहुत सारी बातें जैसे होती है कि हम बात करने के तरीक़ों को हम आग की तरह रखते हैं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, अंदर से हम क्या हैं कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका कई बार हमारा चरित्र दर्शा देता है। जो हम कहते हैं, हम बात करने के सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो किरदार है वो नज़र आता है। कई बार हमारी परवरिश पे भी उंगली उठ जाती है, कई बार परवरिश को भी खींच के ले आते हैं कि इसका तो बस परवरिश का ही नतीजा है कि इसकी ख़राब ज़ुबान है, इसको अच्छे से बड़ा ही नहीं किया होगा। कई बार लोगों का दिमाग, दिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस इंसान से बात करने से हम बचे तो अच्छा है, इससे हम दूर रहे तो अच्छा है, इसको तो बात करने
की तमीज़ नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। इससे दूर रहना। जो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, ज़ुबान में हड्डी नहीं होती है मगर 1000 हड्डियाँ तोड़ सकती है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है दोस्तों। ज़ुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन उसके आसपास देखिए खुदा ने दांतों का पहरा रखा हुआ है। ज़रा सी भी इधर उधर होती है तो ऊपर वाले का आप क्रिएशन देखो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, सबसे डेंजर, सबसे आग भरी चीज़ कौन सी है, तो हमारी ज़ुबान है। तो उसके आसपास देखिए क्या पहरा लगा दिया है, उसे हमें काबू में रखना है। उसने भी काबू में रखा है लेकिन हम अपने दिल दिमाग से काबू में नहीं रखते हैं। हमें अपनी ज़ुबान पे है ना शहद जैसे मिठास लानी चाहिए और हमेशा बोलने से पहले 1000 बार यहाँ पर सोच लीजिए कि मेरे ये कहने से या बोलने से किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी, हमारे सेंटेंस से सामने व्यक्ति को हर्ट तो नहीं होगा, कष्ट तो नहीं होगा, तकलीफ़ पे तो नहीं जाएगा वो। एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल दिमाग में तकलीफ़ दे रही है, परेशानी दे रही है, तकलीफ़ हो रही है किसी की वजह से, कोई व्यक्ति हमें तकलीफ़ दे रहा है या दे रही है, तो उससे जाके बात कीजिए। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि बात कीजिए, बैठ को प्रेम से सुलझाइए, कहते हैं ना उस नतीजे पे लाइए कि धीरे 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 हर चीज़ को वक्त लगता है। इंस्टेंट कभी कभी चीज़ें नहीं होती है, बुराई बहुत इंस्टेंट आती है, बुराई आसानी से अंदर घुसती है, लेकिन अच्छी बात, अच्छाई को बहुत वक्त लगता है। अच्छी चीज़ों को बहुत समय जाता है दोस्तों, बुराई को समय नहीं लगता है। गिव अप मत कीजिए। कभी भी कोई आपका रिश्ता अगर आपकी ज़ुबान की वजह से ख़राब हो चुका है पास्ट में, अगर आपकी वजह से किसी को मन दुख हो चुका है, तो बैठ के प्यार से बात कीजिए, समय दीजिए। समय देने से, कहते हैं ना, समय से बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे लोग बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं लेकिन वक्त से बेहतर तोहफ़ा, वक्त से बेहतर तरीका जीवन जीने का कोई भी नहीं है। आप अपने, कहते हैं ना, बातें जो रखेंगे वक्त के समय के अनुसार, आप पेशेंस रख के चलेंगे तो जो आपकी ज़ुबान ने बिगाड़ दी है बातें, वो चीज़ें आप ही की ज़ुबान सुधार भी सकती है। आप अपने दिल दिमाग को, कहते हैं ना, उस चीज़ को, आइस फैक्ट्री को मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर ओपन कर लीजिए, अपनी ज़ुबान पर शहद लाइए, अपनी बातों को प्रेम से रखिए। ज़ुबान में जैसे मैंने कहा कि हड्डी नहीं होती लेकिन 1000 हड्डियाँ तोड़ सकती है, वही ज़ुबान आपके रिश्ते नातों को जोड़ भी सकती है। आपको, कहते हैं ना, आपकी ज़ुबान आपको ऊंचे ओहदे पर भी पहुंचा सकती है, आपकी पोजीशन चेंज कर सकती है, लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज कर सकती है, आपके रिश्ते बढ़ा सकती है, आपका सर्कल बढ़ा सकती है। इसमें बहुत पावर है। इसे सही तरीका सीखिए, आप सही तरीके से बात कीजिए, सही तरीके से उपयोग कीजिए। अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट ना करें कि लोग आपसे दूरियां बना ले, आपसे कतराए, आपसे बात करने से डरे। ये सारी चीज़ें है ना, छोटी छोटी लगती है कि नहीं यार ये तो मुझसे बात नहीं करना चाहता या चाहती है, मुझसे दूर भागता है, ये मेरी सुनता नहीं है, सुनती नहीं। तो रीज़न सर्च कीजिए कि कहीं आपकी ज़ुबान कड़वी तो नहीं है, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं बोलते जिससे सामने वाले को कष्ट होता है। देखिए कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो सच कहता हूँ, सामने वाले को मिर्ची लग गई या बुरा लग गया तो इसमें मैं क्या करूँ। सच कहना बुरी बात नहीं है लेकिन सच को प्रेजेंट किस तरीके से आप करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सामने वाले को, मेरे एक बहुत ही हमारे फैमिली मेम्बर जिसे कहा जा सकता है कि हमारे एक मेंटर थे, वो कहते थे कि आप कभी भी, जो व्यक्ति, अगर जैसे एग्जाम्पल देते थे कि अगर आप अंधे को अंधा कहोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर दिव्यांग कहा जाता है या उसे अच्छे तरीके से हम पेश करते हैं या उन्हें समझाने की गलत तरीके नहीं अपना के प्रेम से हम उस चीज़ को रखते हैं तो बुरा नहीं लगता है। अगर आपको कुछ लगता है कि सच आपका कड़वा है तो उस कड़वे सच पर आप शहद लगाकर बात कीजिए। देखिए लोग आपसे कतराएंगे नहीं, आपके साथ जुड़ेंगे। आप प्रेम से बात रखेंगे तो सामने से भी आपको प्रेम मिलेगा, लेकिन आप कड़वाहट से, गुस्से से, नफ़रत से, एक शाउट करके गुस्से से आप बातें रखेंगे तो कोई आपके करीब आना नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। और जितना भी आपका सर्कल है, जितने आपके दोस्त हैं, आपके रिश्ते हैं, सब कट होते होते आप अकेले हो जाएंगे। तो बस सिंपल सी बात है, इसका उपयोग सही तरीके से कीजिए। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इस पावरफुल चीज़ का पावर कैसे इस्तेमाल करना, इसे आप अपने यहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आइस फैक्ट्री शुरू कर दीजिए, शहद लगा लीजिए और जितनी भी बातें आप कहना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है सच है, जो भी आपको अपनी बात रखनी है, प्रेम भाव से रखिए, हम्बल होके रखिए। 100% आपकी बात सुनी जाएगी।
और लोग उस बात को कहते हैं ना अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे, समझेंगे भी और आपको प्रेम भी देंगे। तो जो कुछ है वो आपकी ज़ुबान है और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा अंत में कहती हूँ तो मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।